हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हमारी 3rd यूनिट का लास्ट टॉपिक हमको कंटिन्यू करना है एंड उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी है। सो इस क्लास के बाद ही वो मैं इवनिंग तक या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, सो हम आज का जो इंटरनेशनल टेररिज्म है उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है तो आज के टाइम पे पूरे देश में या फिर पूरी मतलब एक तरीके से पूरी ग्लोब में जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है और पूछी जाती है तो बच्चा यही बोलता है कि है हमारी क्या समस्या, आतंकवाद मतलब टेररिज्म ने हमारे देश समाज को इस तरीके से जकड़ रखा है कि लाखों कोशिशों के बाद भी इस जकड़ से ना कोई भी नहीं निकल पा रहा है। कोई भी नहीं निकल पा रहा है इन द सेंस कि मतलब बिल्कुल मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ी बहुत चीज़ों की कमी बढ़ती होती रहती है लेकिन बिल्कुल एक चीज़ वो जो है ना ख़त्म हो जाए वो वाली चीज़ नहीं हो पाती है। जितना हम इसे दबाते हैं उतना ही ये सामने आता रहता है। तो आतंकवाद को किस तरीके से समझा जा सकता है, आतंकवाद एटलीस्ट मतलब एक्चुअली में है क्या और आतंकवाद के क्या क्या कारण हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपको वैसे तो पूरा वैश्विक पढ़ना है लेकिन इसके अंदर भारत को मैंने मेंशन इसलिए करा है क्योंकि उसको लिखना ज़रूरी है अपने आंसर के अंदर। हो भी सकता है सेपरेट भारत का टेररिज्म के लिए भी एक सेपरेट क्वेश्चन आपका आ जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आतंकवाद क्या है। आतंकवाद एक गैर कानूनी काम है जिसका मकसद आम लोगों के अंदर हिंसा का डर पैदा करना है। हिंसा का डर पैदा करना मतलब कि उनको एक तरीके से डरा कर रखना है। ठीक है, आतंकवादियों का बेसिक आपने मूवीज़ में या कहीं भी क्या देखा क्या सुना कि वो क्या उनको खुद के मरने का भी कोई खौफ नहीं होता। उनका बेसिक काम है मॉल, ट्रेन, बस अड्डा मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर बॉम्ब रख देना या फिर वहाँ पर घुसकर गोलियां चलाना, लोगों को मारना, चोट पहुँचाना और जितने लोग हों सबको ख़त्म कर देना, किसी को भी नहीं बख्शना। ठीक है, तो ये मानव जाति के लिए दुनिया की बहुत बड़ी खतरे के रूप में सामने चीज़ आती है जिसे मानव ने खुद निर्मित किया है। कोई भी एक इंसान या ग्रुप मिलकर अगर किसी जगह हिंसा फैलाता है, दंगे फसाद करता है, चोरी करता है, बलात्कार करता है, अपहरण करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बम ब्लास्ट करता है तो ये सब कुछ हमारे आतंकवाद के अंदर आता है। ठीक है, ये चीज़ आज मैंने आप लोगों को बता दी है। इस चीज़ के बारे में बहुत रेयर लोगों को पता है कि हमारे बलात्कार, चोरी और लड़ाई झगड़े, दंगे ये सब कुछ हमारे आतंकवाद के अंदर ही रखे जाते हैं। आतंकवाद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉम्ब ब्लास्ट, आतंकवाद के अंदर ये सारी चीज़ें भी सामने आती हैं। ठीक है, भारत में नक्सलवादियों के रूप में पहली बार आतंकवाद देखा गया और 1967 में पहली बार बंगाल के क्षेत्र में कुछ लोग उग्र हो गए थे और अपनी बात मनवाने के लिए नक्सलवादी बनकर वो सामने आए थे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को ये भी कंफर्म है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट देता है कि आप बहुत आराम से मतलब हर चीज़ को बोल सकते हो, हर चीज़ की मांग कर सकते हो, हर चीज़ का ग्रुप बना सकते हो लेकिन उसके थ्रू आप आतंकवाद नहीं फैला सकते हो, दंगे नहीं कर सकते हो, किसी और रिलीजन के मतलब अपोजिट कुछ और बात नहीं कर सकते हो जिससे दंगे वगैरह होना हो मतलब चांसेस हो जाए। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे तो ये बहुत नॉर्मल बात हो गई है, नॉर्मली सुनने में आ जाता है आज बिहार में दंगे हुए, आज वहाँ दंगे हुए, आज वहाँ दंगे हुए, इतने लोग मरे, बहुत नॉर्मल चीज़ हो चुकी है दंगे होना। अब आती है हमारी आतंकवाद की समस्या। ठीक है, आतंकवाद की जो हमारी समस्या है वो कुछ चीज़ों से मतलब बनती है जैसे कि बंदूक, मशीन गन, तोपे, एटम बम, हाइड्रोजन बम है, परमाणु हथियार है, मिसाइल है, इन सब की बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना। ठीक है, दूसरा की आबादी का ज़्यादा बढ़ना, तीसरा कि राजनीतिक, सामाजिक, अर्थव्यवस्था ये सारी चीज़ें, और चौथा कि देश की व्यवस्था के प्रति असंतुष्ट रहना, शिक्षा की कमी होना, गलत संगत में रहना, बहकावे में आ जाना। ऐसा बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, टीनेजर्स पढ़ाई के लिए जाते हैं लेकिन वो आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाते हैं और बेचारे फिर वो बच्चे मारे जाते हैं, कुछ भी नहीं होता उनका मतलब। अब जाहिर है कि अब अगर आप आतंकवाद में इंक्लूड हुए हो, ठीक है, और आपने कहीं बम वम फोड़ा, कुछ करा तो
पुलिस के पकड़ने के डर से आप उस बॉम्ब में खुद फटने के लिए भी तैयार रहोगे। और अगर बाई चांस पुलिस पकड़ लेती है तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि वो अपने मुंह में एक ऐसा कैप्सूल रखते हैं जिसकी हेल्प से वो अपनी खुद की जान ले लेते हैं, और वो कैप्सूल सब भयानक जो हमारा जहर होता है वो होता है जिसकी हेल्प से सेकंड्स में डेथ हो जाती है। ठीक है, सो अब इसके लिए हम यहाँ पर अब इसके कारण देखेंगे। सबसे पहला हमारा आर्थिक कारण आता है। आर्थिक कारण के अंदर ये कहा जाता है कि भूखे पेट वाले इंसान से कुछ भी गुनाह कराया जा सकता है। कहते हैं ना कि भूखा पेट कुछ भी करवा सकता है, भीख भी मंगवा सकता है, मेहनत भी करवा सकता है, सब कुछ करवा सकता है। एक तरह से पूरे वर्ल्ड में जो छोटी मोटी आतंकवाद घटनाएं होती हैं ना, उनके पीछे भूख या फिर शोषण या फिर बहुत बड़ी बड़ी कारण होते हैं, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड। लीबिया, सूडान, श्रीलंका, ईरान, अफ़गानिस्तान, बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर आतंकवाद का विस्तार जो है वो गरीबी की वजह से ही हुआ है। जब उनके पास अपना पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो दूसरी तरफ उनको सिर्फ आतंकवाद संगठन ही दिखता है और उनको ये दिखता है कि बस अब बंदूक उठाने के अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं है। उसकी हेल्प से ही हमें बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। वो चाहकर भी इस चीज़ को मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर आप भी एक वक्त भूखे रह सको तो लेकिन जो आपकी फैमिली है उसके लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर भारत का उदाहरण लिया जाए तो कश्मीर है, असम है, त्रिपुरा, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें आतंकवादी जो वो है हमारी एक्टिविटीज़, उनको बहुत बड़ा कारण वहाँ के लोगों की गरीबी की वजह से ही माना जाता है। एक तरफ बहुमंजिली अटकिलाएँ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ गरीबों का होता है हालात कि पसीनों में मेहनत से, मुशक्क़तों से बहुत उससे पैसा कमाते हैं, पेट भरने के लिए मजदूरी करते हैं, बहुत मेहनत वाले काम भी कम कम पैसों में कर लेते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति जो शिक्षित नहीं होते हैं या फिर कोई काम नहीं करते हैं या फिर जो सोचते हैं यार एक बारी में बड़ा हाथ मारो, तो वो आतंकवाद संगठन के साथ मिल जाते हैं। अगर हम वर्तमान की मतलब अभी की बात करें तो अफ़गानिस्तान में आतंकवाद का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो उद्योग की कमी है, व्यापार की कमी है और कृषि अच्छी नहीं है, इस वजह से है। ठीक है, वहाँ पेट भरने का अकेला सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ना है और हिंसा को बढ़ावा देना है। अगर ये सही है कि लादेन की आतंकवादी सेना में हज़ारों की संख्या में अलग अलग देशों के नौजवान हैं, लेकिन इन फैक्ट्स को ना कोई भी जानना नहीं चाहता कि आखिर वो नौजवान आतंकवादी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्यों आए। ठीक है, क्यों भर्ती हुए। वही वाली बात मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए या काम के पर्पज़ से कुछ भी बाहर आना जाना करते हैं, उनको बहका लिया जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, या फिर वो खुद ही पैसे कमाने के चक्कर में वो हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए। कॉलेज का स्टूडेंट क्यों मारा गया बेचारा, या तो वो ड्रग्स की लत में पड़ गया था, आतंकवाद संगठनों से जुड़ा हुआ था, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो बच्चा मतलब बच्चों के अंदर ना एक ये होड़ सी बढ़ जाती है कि भाई वो नॉर्मली कि मतलब जैसे कि हमारा जो है पैसा कमाने के लिए एक बड़ा हाथ सीधा मारा जाए ताकि काम काज ज़्यादा ना करना पड़े। ठीक है, तो आर्थिक कारणों में ये वाली चीज़ें हैं। और आगे इसको थोड़ा सा और मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। अफ़गानी युवकों के सामने मरने के लिए आतंकवादी संगठनों में जाने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं होता। ठीक है, अब बहुत से लड़के लड़कियां या बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि भाई अब जब है ही नहीं, खुदकुशी बहुत से कर लेते हैं, बहुत से आतंकवाद में जुड़ जाते हैं, और आतंकवाद में जुड़ने का मतलब तो फिर वो यही वाली बात बिल्कुल कंपलसरी है कि इंसान का मरना ही मरना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए वो पकड़ा ना जाए, पकड़ा जाने से मतलब है कि उसके पूरे ग्रुप का पता लग जाना। तो लेकिन जो ये वाली चीज़ है उनके दिमाग में ये बात भर दी जाती है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होती है तो आपको मरना ही मरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप नहीं मरोगे तो हम आपकी फैमिली को मार देंगे। इसलिए वही सोचते हैं कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि मतलब जहाँ पर हम काम कर रहे हैं हमारी फैमिली थोड़ी रोज़ी रोटी चल पा रही है तो हम उनकी बात को मान लें। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान आज पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी जगह है जहाँ पर आतंकवाद का केंद्र इसको माना जा सकता है, इनफैक्ट माना जाता है। ठीक है, कि मतलब अफ़गानिस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ आतंकवादी संगठन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ के लिए ये कहा जाता है कि बच्चा बचपन से ही रियलिटी में बंदूकों से खेलता है, ना कि खिलौनों से खेलता है। इसका कारण सिर्फ ये है कि घर वालों के पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और जो बंदूकें वहाँ होती हैं वो बिना पैसे के बहुत नॉर्मली मिल जाती हैं।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का मतलब आ जाता है यहाँ पर सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक पिछड़ापन और आतंकवाद में बहुत ज़्यादा रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अब इसको समझना कैसे कि सामाजिक पिछड़ापन जो है हमारा उसकी सिचुएशंस में जिनमें एक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होती है, वो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल या फिर कंजर्वेटिव या फिर रूढ़ी जो भी चीज़ें हैं उनसे चिपकी रहती हैं, तो बहुत कम लोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन और जो दूसरे हैं वो बहकावे में आ जाते हैं और वो या फिर बहुत से जो है आतंकवाद के डर से उसके अंदर ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है। फ़िलहाल कुछ मूवीज़ मैंने देखी हैं लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट उनके अंदर भी यही वाली चीज़ों को कि जो टीनेजर्स बेचारे जुड़ते हैं वो बच्चे चाहकर भी नहीं निकल पाते। अगर आतंकवाद से निकलना चाहते हैं तो या तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनको बिना बताए उनके बैग में या किसी भी चीज़ में बॉम्ब रख दिया जाता है, वो जहाँ भी जाते हैं बेचारे वो साथ में ही मर जाते हैं। तो वो ये वाली चीज़ें कि हमारी एक सोशल जो है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति ना तो एक साइंटिफिक बात को सुन सकते हैं और ना ही वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ इन द सेंस जो मॉडर्न टाइम से उभरी हो वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये कोई बहुत मतलब वैसी वाली बात नहीं है, बहुत हवा वाली कि यार ये क्या बात होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी संगठन के नेता ना बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके पास अनगिनत डिग्रियाँ भी होती हैं, बहुत एजुकेटेड होते हैं। पता नहीं कौन कौन से जिन कॉलेजेस वहाँ पढ़े हो उन्हीं कॉलेजेस से पढ़ कर वो निकले वो होते हैं। उन्हें विज्ञान का, अंग्रेज़ी भाषा का, पूरी दुनिया में हो रहे चेंजेस का, क्या न्यूज़ में क्या आया, कब कहाँ क्या होने वाला है, क्या नहीं है, कितने लोगों की तादाद, कौन सी ट्रेन कब चलेगी, बस कहाँ से चलेगी, क्या होगा, ये सारी चीज़ें उन लोगों को एक न्यूज़ रिपोर्टर से ज़्यादा बेहतर पता होती हैं, ठीक है। तो जब उनके संगठन में भर्ती होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि वो लोगों को डालते ही इसलिए कि हमसे ज़्यादा कोई एजुकेटेड या फिर समझदार ना निकल जाए, ठीक है। कि अगर देखो समझदारी, जाहिर सी बात है कि समझदार कोई इस काम में निकलेगा तो वो तो अपना फ़ायदा देखकर हो भी सकता है कि जिस ग्रुप में ऐड हुआ है उन्हीं ग्रुप के लीडर्स को मार दे, या फिर उसकी हेल्प से अगर उसको लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा या कोई और चीज़ है तो वो उस ग्रुप के बारे में पुलिस को जाकर बता दे। तो इसलिए वो कम पढ़े लिखे और कम ऐसे लोगों को, दिमाग वाले लोगों को रखते हैं कि भाई इनका मकसद सीधा है आतंकवाद से पैसा कमाना। थोड़े दिन, बहुत 1 महीना, 2 साल, 3 दिन, जितना भी पैसा कमाया, देन उसके बाद तो मरना ही मरना है, ठीक है। तो ये हमारा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के बाद आता है धार्मिक कारण। इस टाइम में पूरे दुनिया में जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसका सबसे बड़ा योगदान क्या है? हमारा धर्म, ठीक है। धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को एक तरीके से बेइज्जत भी किया जा रहा है, हो अफ़गानिस्तान के हो, कश्मीर के हो, असम के हो, कहीं के भी हो। तो उनका धार्मिक कारण यही होता है कि वो धर्म को रिलेट करके, धर्म का सहारा लेकर इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। कि मतलब धर्म के आधार पर या फिर किसी भी चीज़ के तौर पर, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कुछ भी चीज़ हो वो आतंकवाद के अंदर इंक्लूड होती ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिहाद के नाम पर आतंकवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है, दैट्स वाई मैंने इस टॉपिक को आपको इंक्लूड करा है। देखो, इंटरनेशनल टेररिज्म का एक इम्पॉर्टेंट और एक सबसे मतलब ऊपर रखने वाला प्रकार क्या है? जिहाद, यानी धर्म युद्ध के नाम पर लोगों को, दूसरे धर्मों को, उनके कल्चर को, उनके मान्यताओं के विरुद्ध भड़काना और हिंसा के लिए तैयार करना। धर्म के नाम पर लोग कितने भावुक और उग्र हो जाते हैं ये तो सबको पता ही है, ठीक है। अरे भाई तूने कैसे बोला, अरे तूने कैसे बोला, वो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। इसका ज़रा सा अनुमान इस फैक्ट से लगाया जा सकता है कि 25 दिसंबर 2000 को श्रीनगर में भारतीय सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर्स पर जिस आत्मघाती हमले के जो रिज़ल्ट थे उसके स्वरूप 9 लोगों की जान गई थी और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और उस घाती दस्ते का मुख्य लीडर एक 24 वर्षीय नौजवान मोहम्मद बिलाल था, जो इंग्लैंड के बकिंघम नामक शहर से श्रीनगर में आया था, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करें तो विमान अपहरण द्वारा जो मुक्त हुए अजहर मसूद द्वारा स्थापित जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकवादी संगठन के अखबार जर्ब-ए-मोमिन ने बड़े गर्वपूर्वक घोषणा की थी कि शहीद बिलाल ने भारतीय फ़ौज के सदर अड्डे पर जांबाज हमला करके तबाही मचाई थी। मतलब ये वाली बात आप लोगों को इसको यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि आतंकवाद
इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि कोई गवर्नमेंट या कोई कुछ भी कुछ नहीं कर पाती है। वो बिल्कुल खुलेआम चुनौतियाँ देते हैं, बिल्कुल खुलेआम न्यूज़ पब्लिश करवा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं। और इस वाले केस में भी यही हुआ था कि जो उनका जबरे मोमिन थे, उन्होंने बहुत फ़ख्र से बोला था कि शहीद बिलाल ने भारतीय फ़ौज के सदर अड्डे पर जाबाज हमला करके अपने आप की नॉर्मली तबाही मचा दी थी। तो इंग्लैंड का जो दैनिक पत्र था द टाइम्स, उसमें ये वाली बात एक रिपोर्ट के अंदर बोली गई थी कि पाकिस्तान में जन्मा मोहम्मद बिलाल 18 साल की उम्र में जिहादी बन गया था। कहा जाता है कि वो खुद हज़रत मोहम्मद ने उसे सपने में जिहाद की दीक्षा भी दी थी। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तुम्हें तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि सच में उसको किसी ने दी भी थी या नहीं, उसको भड़काया गया था, क्यों उसको इतनी छोटी उम्र में ही एक आतंकवादी बनाया गया, कितना उसके घर वालों को पैसा मिल रहा था जो वो भी आतंकवादी बनने पर तैयार हुआ और उसके घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि जिहाद के नाम पर आतंकवाद की दूसरे के धर्म, उसके कल्चर, इन सब चीज़ों के लिए उसको हिंसा के लिए तैयार करना कि भाई कि अगर सामने वाला ये देख रहा है कि ये मुझे मार सकता है या फिर कुछ और चीज़ है, सारी चीज़ें मिलाकर धर्म के अनुसार, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें सामने रख दी जाती हैं कि अगर आपको मैं कहूँ कि भैया निक्की मैम जो है एक मुसलमान लड़के या लड़की को मारने वाली है, तो मुसलमान लड़का या लड़की भी ये सोचेगा निक्की मैम तो हिंदू है, भाई ये मुझे क्या मारेंगे, मैं इनको पहले मार दूँ, है ना। तो वो वाली चीज़ ही यहाँ पर जिहाद के नाम पर आतंकवाद को फैलाया जाता है, जबकि बेसिक जो हमारा जिहाद है वो ये नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करूँगी, उस फिल्म का नाम ही जिहाद है। ठीक है, तो आप उसको एक बार देखना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअली में जिहाद होता क्या है। लोगों को मारना जिहाद नहीं होता, लोगों को बचाना या किसी भी ऐसी सिचुएशन से कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की जान जा सकती है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज़ें बेसिक हमारी जिहाद होती हैं। ठीक है, आगे इसको कंटिन्यू करें तो जिहाद की जो विचारधारा का शिकार है, भारत ही अकेला नहीं है, वो बहुत सारी जगहों पर लोग इसके शिकार हैं। ये एक बहुत एक इंटरनेशनली एक मुद्दा बन चुका है, जिसका शिकार सभी गैर इस्लामी समाज भी हुए हैं। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अरब है, दुबई है, या हमारा अफ़गानिस्तान है, यही नहीं, भारत जैसे देश या फिर और भी जहाँ पर अनगिनत कल्चर्स हैं, अनगिनत धर्म हैं, वो भी इसके शिकार हुए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर रूस है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लिबनान या फिर ईसाई देश हैं, वो सारे भी। देखिए, कम्युनिस्ट चीन में भी इस चीज़ से बिल्कुल भी मुक्ति नहीं है, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं। तो एक समाचार पत्र में एक उसकी रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि चीन की सरकार ने ये स्वीकार किया कि पूर्वी चीन में विद्रोही मुसलमानों और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष में 6 मुस्लिम विद्रोही मारे गए। ठीक है, तो जिहाद जो है हमारा बेसिक क्या है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब जो मैंने डॉक्यूमेंट्री आपको रिकमेंड करी है वो भी आप उसको ज़रूर देखना। अगर आप लोग उसको देखने में इंटरेस्टेड हो तो आपको नहीं मिले तो आप एक बार मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगी या फिर उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आता है हमारा आतंकवाद का असर या फिर उसके दुष्परिणाम। ठीक है, आतंकवाद एक जो मुख्य उसका उद्देश्य है वो सामाजिक और राजनीतिक सिस्टम को हिलाकर रख देना है। ठीक है, अब जैसे कि अगर कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो समाज भी हिला और उसकी वजह से राजनीतिक जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो भी हिला। जाहिर सी बात है, अब जो लोग मरे हैं, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, उन लोग जो घायल हुए हैं, उन सब में पॉलिटिशियंस को अपना योगदान देना ज़रूरी होता है। ठीक है, आतंकवादी समूह जो हैं देश के गवर्नमेंट को बताने के लिए ये सब करते हैं, लेकिन जिस पर वो ये जुल्म ढाते हैं वो उन्हीं के बहन भाई होते हैं, वो बहुत मासूम लोग होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब लोग होते हैं। लेकिन बेसिक उनकी दुश्मनी किससे होती है? राजनेताओं से होती है या फिर उसके देश की सरकार से होती है। और मरता कौन है? आम इंसान मरता है। ठीक है, तो जिसके अंदर सरकार आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं होता, कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं मरता, कुछ नहीं होता, सिर्फ मासूम लोग मरे जाते हैं। एक बार ऐसा भी कुछ देखने के बाद इंसान के मन में जीवन भर के लिए डर पैदा हो जाता है, वो घर से निकलने में तक हिचकिचाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसको सामने देखा गया, बहुत सारे लोगों ने देखा और उनकी जान बची, लेकिन उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। हर एक इंसान से बर्दाश्त नहीं होता, बहुत सारे लोग खून बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो बॉम्ब ब्लास्ट जैसी चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है, तो माँ को डर लग रहा है उसका बच्चा घर वापस नहीं आएगा। ये वाली लाइन बहुत मैंने ये अपने पास से आपको इंक्लूड करके बताई है कि एक फैमिली की आप नॉर्मली
एक अक्षय कुमार की फिल्म जो है हॉलीडे, उसमें ही एक साउथ इंडियन मूवी भी है, वो उसी की कॉपी बनाई गई है। ठीक है, तो उस मूवी के अंदर बेसिक आतंकवाद को ही दिखाया गया है कि वो कैसे एक मिलिट्री आर्मी का है और वो कैसे उन आतंकवादियों के संगठन तक पहुंचता है, क्या करता है, वो भी कितना दर्द सहता है, उस बीच में बॉम्ब ब्लास्ट भी दिखाए गए हैं। तो वो वाली सारी चीज़ें कि मतलब एक माँ का सबसे ज़्यादा दर्द कि भाई ये वाली चीज़ कि यार मतलब ऑनेस्टली अपने बच्चे को खो देना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वो उस फिल्म में अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलते हैं और वो डायलॉग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो डायलॉग ये था कि वो आतंकवाद संगठन तक पहुँचने के लिए वो अपनी खुद की सिस्टर को भेज देता है आतंकवाद संगठन के पास, और वो ज़िंदा तो बच जाती है, लेकिन जब वो ये बोलती है कि मतलब अगर मैं मर जाती भैया तो तुम क्या करते, तो वो ये बोलता है कि जब नॉर्मली पुलिस वाले मर जाते हैं, बहुत सारे मासूम लोग मर जाते हैं, तो आतंकवाद संगठन तक पहुँचने के लिए हम में से कोई एक जान दे भी देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो वाली चीज़ को कि आतंकवाद का जो यहाँ पे ये दुष्परिणाम और ये सारे असर दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा हद तक बढ़ गए हैं कि आर्मी वाले या फिर पुलिस वाले या फिर हमारे देश के नौजवान जो भी हैं, ऑनेस्टली बहुत दिल से सैल्यूट है कि इनको अपनी जान की परवाह करे बगैर ये हम लोगों की हिफाजत करते हैं। ठीक है, आतंकवाद से लोगों में डर पैदा हो जाता है। ठीक है, इसके जो दुष्परिणाम है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो अपने राज्य देश में असुरक्षित सा अपने आप को महसूस करने लगते हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग खुदकुशी कर लेते हैं, जिनको खून से डर लगता है, जो छोटी छोटी चीज़ों पे बेहोश भी हो जाते हैं, उन लोगों के साथ ये सारी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। आतंकवाद के सामने कई बार सरकार भी कमज़ोर दिखाई देती है, जिससे लोगों का सरकार पर से भी भरोसा उठ जाता है। आतंकवाद को मुद्दा बनाकर कोई भी गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है। आतंकवाद के चलते लाखों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, हज़ारों लोग, मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, वो जगह बर्बाद हो जाती है, वो जगह किसी लायक नहीं रहती। बॉम्ब विस्फोट के बाद ना उस पर कुछ बन सकता है, ना उस पर कुछ भी हो सकता है। जीव जंतु इतने सारे मर जाते हैं, बेमिसाल मतलब बहुत बर्बादी होती है। मानव जाति का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाता है। एक आतंकवादी गतिविधि देखने के बाद दूसरी आतंकवादी गतिविधि पैदा होने लगती है इंसान के दिमाग के अंदर। मानव का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाता है। लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे आरएसएस वाले जो हैं ये किसी और धर्म के हैं, ये बहुत डरावने, हम इनसे डरें। वो लोग ये सोचते हैं कि आतंकवादी संगठन बेसिक किसी और धर्म के होते हैं, तो वो उनसे डरने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़े डर को पैदा करने लगती हैं। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद के रूप वो ये आते हैं कि आज आतंकवाद सिर्फ भारत की ही समस्या नहीं है, बहुत सारे देशों की समस्या है। विश्व का आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का माना जाता है। ठीक है, अगर आप आज के टाइम पे टेररिस्ट का सबसे बड़ा हमला सर्च करोगे तो अमेरिका की जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ था 11 सितंबर 2001 में, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की जो ऊँची इमारत पर ओसामा बिन लादेन ने आतंकवादी हमला कराया था, जिसके चलते लाखों का नुकसान भी हुआ था और लोग उस मलबे के नीचे दब के मर गए थे। लाखों करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों लोग घायल भी हुए थे। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को बड़े फिल्मी तरीके से मारा था। ठीक है, ये सब आप लोगों को पता है कि अमेरिका वालों ने ओसामा को मारने के लिए एक ऑपरेशन किया था। उसने उसके घर पाकिस्तान में घुसकर उसे मारा था और ये रिकॉर्ड भी हुआ था, जिसे अमेरिका की सरकार ने लाइव दिखाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या था। 2015 में पाकिस्तान में कराची के स्कूल में आतंकवादी घुस गए थे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। कितने अनगिनत बच्चे और टीचर्स मारे गए, मासूम बच्चे, और उसके बाद इतना खौफ बढ़ गया था कि भारत के अंदर क्या सभी जगह ये हो रहा था कि मतलब आतंकवाद इतना कि मतलब बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अंधाधुंध गोलियां चलाई, बच्चों को लाइन से खड़ा करके मारा गया, टीचर्स को मारा गया। वो सिर्फ बस वही वाली बात है कि वहाँ की गवर्नमेंट के बदले में लोगों को मारना, वही वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब आता है आतंकवाद हादसे भारत में। सबसे पहले 2001 में देश के सबसे सुरक्षित इमारत संसद भवन में दिन दहाड़े आतंकवादी घुस गए थे और पुलिस सुरक्षाकर्मी के साथ बहुत लंबी मुठभेड़ के साथ आतंकवादियों को मार दिया गया था। इस दौरान जो पूरा संसद में दहशत का माहौल बन गया था ना, वो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी वाला था।
ठीक है। 2001 के बाद हमारा आता है 2006। 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन का निशाना बनाया गया था। 11 मिनट के अंदर 7 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। इस पर भी मूवी बनी हुई है, लेकिन उस मूवी का मुझे नाम नहीं पता। ठीक है, जिससे बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान, जो बाहर से लोग आए हुए थे, जो बाहर लोग जा रहे थे, वो सारे बेचारे मारे गए थे। उसके बाद 2007 के अंदर क्या हुआ था, हैदराबाद की मक्का मस्जिद के अंदर आतंकवादी विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 2008 के अंदर 13 मई को जयपुर में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 68 लोग मरे थे। 2008 में अगेन रामपुर में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। और सीधा अब हम आते हैं हमारा 2019 14 फरवरी पुलवामा अटैक। ठीक है, ये सभी लोग ब्लैक डे के रूप में भी मनाते हैं। आतंकवादी हमला हुआ था, इसके अंदर 37 जवान शहीद हुए थे और बहुत सारे जवान जो थे बहुत 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 ज़्यादा घायल हुए थे, जिनकी मरने की जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी और कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान की जो ये लड़ाई थी ये वो थी। ठीक है, लेकिन बेसिक पाकिस्तान की तरफ से जो ये शुरू हुआ था, भारत ने अपनी जीत के साथ को ख़त्म करा था और कश्मीर को भारत में आतंकवाद को गढ़ माना जाता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि कश्मीर को ही भारत का मतलब एक आतंकवादी गढ़ माना जाता है। इतना असम को या फिर नागालैंड या फिर इन सबको नहीं, कश्मीर को माना जाता है। तो ये वाली चीज़ की एक आतंकवाद के उसमें गिनी जाती है कि किस तरीके से आतंकवादियों ने अपनी वो करके भारत को जितवाया था, ये वाली बात बोली जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। आतंकवाद की समस्या का निदान, आतंकवाद की समस्या के निदान में ये वाली बात आती है कि धर्म को सही ढंग से समझे जाएगा तो उसके बाद ही एक सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, ऐसे मतलब नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को ये जो नॉर्मली दंगे होते हैं, फिसाद होते रहते हैं, इसमें भी एक आम इंसान का हाथ नहीं होता है। ये भी वही आतंकवादी होते हैं जो आम इंसानों के बीच में घुसकर आम ही लोगों पर पत्थरबाजी करते हैं, गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से आम इंसान ही आम इंसान को मार देता है। ठीक है, जातिवाद का जो ये पूरा प्रॉब्लम है, इससे निकलना पड़ेगा। इससे निकलने के बाद ही धर्म जो है हमारी सुविधा के लिए होता है। धर्म हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, दूसरों के लिए प्रेम बढ़ाना या फिर दूसरों से अच्छा व्यवहार करना। ठीक है, कि अगर आप लोग बहुत पुराने टाइम पर जाओ 300-400 ईसा पूर्व में, तो सारे जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर हैं या फिर हमारे मॉडर्न फिलोसफर इंडियन फिलोसफर हैं, उन सभी ने सभी धर्म की किताबों को पढ़ा, और वो सिर्फ पढ़ा इसलिए कि वो ये देखना चाहते थे कि कौन सा धर्म दूसरे शख्स को दर्द पहुंचाने के लिए कहता है। लेकिन ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिसके अंदर ये चीज़ बोली जाती है। दुनिया में प्यार से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं होती है। कहते हैं भगवान प्यार है, प्यार ही भगवान है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम जो नास्तिक है उनका क्या? देखो, नास्तिक जो है वो बेसिक साइंस पर बिलीव रखते हैं। नास्तिक साइंस पर बिलीव रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी किसी और, अब उनका कोई रिलीजन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवादी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये मैंने माना कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता है, वो सिर्फ किसी और के रिलीजन को लेकर हर जगह आतंक फैलाते हैं, लेकिन उनका कोई भी रिलीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़। अब दूसरा पॉइंट आता है, आतंकवाद को दूर करने के लिए हमें शिक्षा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमें ये पता लगेगा कि किसी और धर्म के इंसान को मारने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम उसके घर के 2 लोग मारेंगे तो हमारे घर के 4 लोग ऑटोमेटिकली मरेंगे ही मरेंगे। तो वो चीज़ हमें शिक्षित होने के बाद ही अच्छे से समझ आएगी कि किस तरीके से हम जो है दूसरे की गलतियों को कभी कभी माफ़ भी कर सकते हैं। अगर किसी ने कुछ जानबूझकर भी किया है तो हम उसको कंजर्वेटिव या फिर अनपढ़ समझकर भी छोड़ सकते हैं, अगर हम शिक्षित होंगे तो। ठीक है, तीसरी चीज़ कि आतंकवाद को दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा के साथ साथ और भी चीज़ क्या ज़रूरी है कि इंसान की सोच में बदलाव आए। आज के टाइम पर 21वीं 20वीं शताब्दी के अंदर भी बहुत सारे कंजर्वेटिव ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें मतलब रखते हैं सामने कि हाँ भाई ये क्या है, ये धर्म कुछ नहीं होता, मतलब दूसरे धर्म के लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर लड़कियों पर पाबंदियाँ हैं, लड़कों पर पाबंदियाँ हैं। तो ये
वाली सारी चीज़ें जो हैं ये भी दूर करेंगी हमारे आतंकवाद को। ठीक है स्टूडेंट, सो आपकी जो थर्ड यूनिट है वो आज फिनिश हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं उसके अंदर आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी, उनके आंसर कैसे लिखने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सब चीज़ें मैं उसमें ही क्लियर कर दूंगी। सो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। मैंने जो आपसे ओसामा बिन लादेन को मारने का जो ऑपरेशन का नाम था वो पूछा है, वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।